Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are all fine. I'm also fine. Okay, today we learn lesson number 9 Formula in MS Excel 2013 and today we learn topic number 2. Okay, टॉपिक नंबर 2 का सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स। ठीक है कि एमएस एक्सेल में हम अपने सेल्स को रैप कैसे कर सकते हैं, मर्ज कैसे कर सकते हैं। व्हेनेवर यू हैव टू मच all content to be displayed in a single cell, you may decide to wrap the text or merge the cells to rather than resizing a column. Wrapping the text will automatically modify a cell's row height, allowing cell contents to be displayed on multiple lines. Merging allows you to combine a cell with adjacent empty cell to create one large cell. Okay. तो हमारे पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट और मर्जिंग सेल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम अपने एक सेल में अपना कोई डेटा लिखते हैं और वो डेटा जो है हमारा उस सेल के साइज से ग्रेटर देन हो जाता है। तो हम रैप टेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं कि रैप टेक्स्ट क्या करता है कि वो उसी सेल में जितना भी डेटा है उसको उसी सेल के अंदर उसको एडजस्ट कर देता है और उस डेटा के हिसाब से उस सेल की साइज़ चेंज कर देता है। लेकिन मर्जिंग सेल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वो जो डेटा है, जो हमने अपना डेटा लिखा है, वो उसकी साइज़ जो है वो दूसरे कॉलम तक जाती है। ठीक है, तो उन दोनों सेल्स को आपस में मर्ज करने के लिए हम मर्जिंग कमांड यूज़ करते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर हमारे पास है टू एक्सेस मोर मर्ज ऑप्शन। हमारे पास मर्ज किस तरीके से अच्छा, वेब टेक्स्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन मर्ज में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं कि अब वो ऑप्शन किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द मर्ज एंड सेंटर कमांड ऑन होम टैब। होम टैब में हमारे पास मर्ज एंड सेंटर कमांड आपके पास गिवन होगा एंड देन द मर्ज ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर फ्रॉम हियर, यू कैन चूज टू। ठीक है, मर्ज ऑप्शन को जैसे ही आप ड्रॉप डाउन के लिए आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास उसके ड्रॉप डाउन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और वो लिस्ट हमारे पास क्या है, मर्ज एंड सेंटर, यानी कंबाइन द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल एंड सेंटर द टेक्स्ट, यानी जितने भी आपने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उनको आप कंबाइन करके सेंटर में ला सकते हैं। मर्ज अक्रॉस, कंबाइन द selected cells into a larger cells while keeping each row separate. ठीक है, and the third one is merge cells, combine the selected cell into one cell but does not center at the text. And the fourth unmerged cell, it separates selected cell. इसके हमारे पास पिक्चर है कि जैसे कि हम अपने होम टैब में जाके मर्ज एंड सेंटर कमांड को जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन एरिया को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप अपनी सेल को किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल्स। Next topic is minimum function. Min function, it's mean to say minimum function. And what is mean by minimum function? In Excel 2013, the minimum function returns the minimum yani lowest value in the data range up to 255 cells values. The minimum function ignore empty cells, text values and logical values. It's mean to say कि हमारे पास minimum function जो है, जो भी हमारा डेटा हम उसको सेलेक्ट करते हैं उसमें सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होता है, लोएस्ट वैल्यू होती है, वो हमें फाइंड करके बताता है। और मिनिमम फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंटैक्स जब भी हम पुट करते हैं फॉर्मूला इक्वल साइन एंड देन मिनिमम MIN कैपिटल लिखने के बाद ब्रैकेट में हम लिखते हैं वैल्यू 1। इट्स मीन टू से फॉर एग्जांपल सेल A1 में हमारे पास पहली वैल्यू है तो हम लिखेंगे A1 A2, जितने भी हमारे पास सेल हैं हम उन सबको सिलेक्ट करके हम अपनी मिनिमम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। Okay, now the second function is maximum function. Max function, it's mean to say maximum function. In Excel 2013, the max function returns the maximum yani highest value in the data range or up to the 255 cell values. The max function ignores empty cells, text values and logical values. And the formula of max function is syntax is equal to max value 1, value 2, value to 255 और मैक्स सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स, या तो हम उसमें वैल्यू कॉलम या सेल वाइज हम लिख सकते हैं, या तो हम अपना जहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल हम जितनी रेंज में हमें मैक्सिमम फंक्शन मालूम करना होता है हम उन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यानी सारी वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू हमारी फाइंड हो जाती है।
द थर्ड वन इज स्टेप्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, कि हमारे मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को अप्लाई करने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द सेल रेंज ऑन विच टू कैरी आउट द मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन। तो सबसे पहले हमें उन सेल रेंज को हमें फाइंड करना होता है, जिसमें से हमें जिन वैल्यूज़ में से हमें मिनिमम या मैक्सिमम हमें फाइंड करना हो। And the second step is identify the cells to display the minimum or maximum values। और सेकंड में हमारे पास सेकंड स्टेप में उस सेल को हमें आइडेंटिफाई करना होता है जिसमें हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी हो। देन स्टेप नंबर 3, टाइप इज इक्वल टू मैक्स और इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला आपको याद है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसी सेल में हम मिनिमम इक्वल के साइन के बाद अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, अगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो हम मिनिमम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड द स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट द सेल रेंज ऑन विच फंक्शन हैव टू बी परफॉर्म। ठीक है, सेल रेंज में से हम सबसे पहले उस फंक्शन को हम करेंगे कि हम कौन सा फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रेस एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर्स आ जाएगा।